हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का क्लास है रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड। तो देखिए, जो भी आपका मैथ में मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा एग्जाम बेस्ड है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी पर बेस्ड है। वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनता है। ना ज्यादा पढ़ाऊंगा ना कम पढ़ाऊंगा। ज्यादा थोड़ा मोड़ा हो जाएगा लेकिन कम कभी नहीं होगा। आप मेरा क्लास 90 दिन तक कीजिए, सफिशियंट है। सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी आप नहीं कोर्स कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको लगभग 80% मैथ कवर करा दूंगा इसमें। क्योंकि क्या आपको पता है कि चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चैप्टर सेम है। किसी में 5 चैप्टर अधिक है, किसी में 5 चैप्टर कम है। हाँ, क्वेश्चन जहां से उठाया जाता है वो वाला टॉपिक अलग है सबका। एसएससी का कोई और टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है, रेलवे में कोई और टॉपिक से उठाया जाता है। ठीक है, तो रेलवे में क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है मैथ में। और सिंप्लीफिकेशन में क्या है, आपका डिविजिबिलिटी भी आ जाता है, यूनिट डिजिट भी आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, सर्च इंडिसेज आ जाता है। तो हम क्या किए आपके लिए, इन सारे चैप्टर को अलग कर दिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर अलग है। आप लोग समझते हैं कि सब सिंप्लीफिकेशन ही है, तो मैं इसलिए सारे चैप्टर को अलग कर दिया हूं। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके हैं, यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं। अब आए हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम पे। बहुत आसान तरीका है किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना, बड़ा से बड़ा नंबर का। तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। ऐसे आपको आज तक डिवाइड करने तो आता ही है, रिमाइंडर फाइंड करने आता है, तो कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सिखाइए, हम भी सीख जाए और आप भी सीखिए। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए आपको 10/4 दिया गया, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, 4 से 10 को डिवाइड लगाए, 4 दूनी 8, बच गया 2, ये जो बचा ये हो गया आपका रिमाइंडर। यही करते हैं ना, यही आप रिमाइंडर समझते हैं, बोलिए। लेकिन अब एग्जाम में ये तो छोटा नंबर है, लेकिन जैसे ही अब 1001/104 दे देगा, तो अभी भी क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। 104 से 1001 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ले आएंगे, कुछ जो आएगा देख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। तो आप बचपन से ये करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या लगता है आपको ऐसा देगा कि डिवाइड कर लो रिमाइंडर निकाल लो? ऐसा कभी है? ऐसा कभी नहीं है। तो इस पर आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और बड़ा बड़ा नंबर करके दिया जाएगा, और उसका आपको रिमाइंडर निकालना है। क्लियर समझिएगा, उसका आपको रिमाइंडर निकालना है। और इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आता, तो हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक इसमें बताने वाले रिमाइंडर में, बहुत आसानी से आप निकालिएगा। तो आइए 1 बाय 1 सीखते चलते हैं। ठीक है, और 1-2 क्लास में, 1 क्लास तो नहीं 2 क्लास लग जाएगा आपका, हो सकता है 8 में भी 3 क्लास भी लग जाए, लेकिन हम आपको पूरा रिमाइंडर सिखा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले रिमाइंडर वर्ड आया कहां से ये जानते हैं। तो जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो यहां पे जो नंबर होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, यहां पे जो नंबर होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और यहां पे जो नंबर रिजल्ट आता है उसको कोसेंट बोलते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है, कुछ बचा तो सही, नहीं बचा तो सही। ठीक है, बच गया तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, नहीं बचा तो रिमाइंडर इक्वल टू समथिंग। ठीक है, लेकिन जो भी यहां पर आता है, 0 हो चाहे कोई नंबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब शॉर्ट में समझ लीजिए, हिंदी में भाजक, विभाजक, कोसेंट को क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको शेषफल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल कैसे निकालना है, शेषफल कैसे निकालना है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आज तक आप लोग पढ़े कि रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है। अब आपका थ्योरी यहां पे थोड़ा सा गलत होगा, हम आपको बताएंगे कि रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव भी होता है। तो वो कैसे होता है ये सीखते हैं। ठीक है, क्लियर करके रखिएगा, दिमाग खोल के रखिए, ओपन करके रखिए, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन क्या करना है आप। तो 100/7 आपका दिया गया। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लोगे कि 7 का 7, एक बार में 7, 3 30, 7 से 4 बार में 28, 2 बच गए, तो रिमाइंडर आपका 2 हो गया। यही आप आंसर कर दो, तो ये तो आपके लिए आसान हो गया। लेकिन अब यही दे दिया जाता 100 गुना 101/7, तब आपके लिए थोड़ा सा टफ हुआ।
थोड़ा सा टफ क्या हुआ, अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड लगाओगे। मल्टीप्लाई 3 डिजिट का करने में समय लग जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 जीरो दे दिया तो आप बोलिएगा सर समय कहां लग रहा है, 101 पर 2 जीरो लगा देंगे। तो चलिए इसको बदल देते हैं, 124 गुना 101 कर देते हैं। अब कोई दिक्कत, इसको भी टफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया 136। अब करते रहिए, अब तो गुना करना पड़ेगा ना। अब कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, समझिएगा कि हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड लगाएंगे यहीं पर, तो आपका आ गया 2। ठीक है, अब क्या है 7 से इसको लगाइए तो आ जाएगा आपका 3। कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच में मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, क्या आ गया 6/7। अब 7 से छोटा हो गया तो यही आपका क्या है, रिमाइंडर हो गया, यही आपका रिमाइंडर हो गया। 6 इज रिमाइंडर आंसर। इसमें आपको करना है तो 5 से करना है, तो 5 दूनी 10, 24 बचा, तो 5 चौके 20, 4 बच गया रिमाइंडर। अब यहां पे आई 136, आपको पता है 35 5 से कटेगा, यहां 1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1 बराबर 4, और 4/5, 5 से छोटा है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और छोटा नहीं आया, मान लीजिए आ गया 9/5, तब हम एक बार फिर इसको लगाएंगे, 9 से 5 को लगाए तब रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, ये करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट 4 आ गया तो मेरा 4 डायरेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अगर रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए, डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए तो हम फिर से एक बार डिवाइड लगा देंगे और फिर से रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर छोटा रहे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पे यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये हम आपको बस समझाने के लिए किए थे, तो समझ गए होंगे आप। इतना में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आते हैं कि पॉजिटिव से किए तो ठीक है, इजी। पॉजिटिव से किए तो ठीक है, अब निगेटिव कैसे आएगा ये देखना है, तो हम आपको सिखाते हैं। समझिएगा 1 बाय 1 करना क्या है। करना यह है, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है आपको 124 इंटू 126/5। ठीक है, अब देखिए जब आप 5 से मान लेते हैं, 5 से 124 को जब डिवाइड करते तो कैसे करते, 5 से 2 बार में 10, 2 बचा 24, और 5 चौक 20, बच गया 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहां क्या किए, हम लोग हमेशा एक नियम बचपन से पढ़ते आए हैं कि डिवाइड हमेशा उतना ही लगाएंगे जितना उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, 24 से बड़ा नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों आ सकता है, 5 से हम 5 बार में लगाते हैं इसको। देखिए रिमाइंडर माइनस में कैसे लाएंगे, निगेटिव कैसे लाएंगे, अच्छे से समझिएगा कि रिमाइंडर जो हमारा होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, दोनों हो सकता है। डिपेंड आप पे है कि आप पॉजिटिव वाला लेके चलते हो कि निगेटिव वाला लेके चलते हो। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट लाएंगे डिवाइड करके, तो जो आंसर में आएगा, आंसर का रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आ सकता। ये हम बस आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, हम आपको बस ये टेक्निक बता रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आंसर में अगर आपका निगेटिव आ जाएगा, मान लीजिए कि आ गया -4/5, अब आप बोलिएगा कि सर वहां 4 रिमाइंडर तो यहां -4 रिमाइंडर, नहीं, क्योंकि जो रूल है वो रूल है। ये हम आपके लिए ट्रिक बनाकर लेके आए हैं कि अब आप क्या समझिए, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने तक और उसको फाइनल तक लाएंगे। जब लास्ट में आ जाएगा तब बताएंगे कि जब लास्ट में निगेटिव आता है तो करना क्या है, ये हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में। ठीक है, बस इंतजार कीजिए। लेकिन ये समझा रहे थे, मिटा दिए, कि 5 से 124 है तो 5 दूनी 10, 2 4 24। हम क्या करते हैं 5 बार में 25 लगाते हैं और माइनस के, तो 25 में से 24 के तो -1 बचा, तो आपका रिमाइंडर -1 भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम -1 लेंगे। क्यों, समझिएगा कि कभी कभी अभी छोटा नंबर है, लेकिन जब बड़ा नंबर यहीं पे ले लिया जाएगा, सिंपल समझिएगा, जब बड़ा नंबर ले लिया जाएगा, जैसे कि बटा 17, ये क्वेश्चन जब ले लिया जाएगा
तब आपको बहुत दिक्कत होगा और आप टाइम लगा देंगे। देखिए हम लोगों का पर्पस क्या है, हम लोगों का एक ही पर्पस है कि एग्जाम में जितना कम समय हो उतना लगाएं, जितना टाइम सेव करना चाहे उतना करें। हम लोग का मेन पर्पस है कि समय बचाएंगे तभी भविष्य बचाएंगे। सिंपल समझिए, टाइम को बचाना है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में समय का महत्व क्या होता है, तभी आपका फ्यूचर बच पाएगा, नहीं तो कोई दूसरा सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। आपका काम है किसी भी चीज को कम करना, आसान बनाना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसका और आसान मेथड हो सकता है, और आसान मेथड हो सकता है, यूट्यूब का जमाना है, सर्च मारिएगा लाखों चीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरा एक एक चीज पढ़ा रहे हैं और यहीं पे ट्रिक प्लस बेसिक दोनों पढ़ा रहे हैं। जहां पे बेसिक अप्रोच लगना चाहिए वहां बेसिक बता रहे हैं, जहां ट्रिक से कभी गलत होने का संभावना नहीं है वहां हम ट्रिक बता रहे हैं। तो ये आपका पूरा ट्रिक है, क्या है, निगेटिव में लाएंगे और इसका फायदा क्या होगा ये समझाएंगे। आप कहिएगा सर पॉजिटिव से आ ही रहा है तो इतना क्यों करना, हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव से क्यों दिक्कत है, निगेटिव से क्यों आसान है। मीन्स पॉजिटिव से कभी कभी दिक्कत हो जाता है और निगेटिव से कभी कभी बहुत आसान वही चीज हो जाता है। कैसे होगा हम अभी तुरंत बताएंगे। अब देखिए 5 से आप इसको निकाले। अब देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे पॉजिटिव से निकालिए निगेटिव से निकालिए, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन पे हम तीनों मेथड अप्लाई करते हैं। तीनों मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, 1 बाय 1 समझते हैं। 5 से इसको डिवाइड किए तो पॉजिटिव में रिमाइंडर लाना है तो 4 बच गया। 5 से इसको किए तो 1 बच गया, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में आ गया। 4 गुना 1 4/5, आपका रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, इंक्रीजिंग। अब क्या करते हैं, 25 ले लेते हैं। इसको क्या किया, -1 कर लीजिए, समझिएगा, इसको -1 किया, ठीक है। हमको पता था कि लास्ट में 5 नहीं है, 5 से 4 है तो 1 कम है तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 1 ज्यादा है 5 से तो 1 एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ -1 और यहाँ 1 लिए, यहाँ निगेटिव वाला ले लिए और यहाँ पॉजिटिव वाला ले लिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों निगेटिव ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी समझाएंगे अभी तुरंत। तो पहले दोनों निगेटिव वाला समझा लेते हैं। ये आपका पता है पॉजिटिव वाले से क्या आया, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब -1 और इसको निगेटिव में लाते हैं 5 से, तो 126 से 130 में बार में लगेगा तो -4, समझ रहे हैं ना। 5 से 126 जब लगाइएगा तो 5 से 2 10, यहाँ 2 6 26। अब क्या करना है, 5 36 तो माइनस किए तो 4, -4, समझ में आया। अभी निगेटिव वाला ले रहे हैं, देखते हैं कि कोई चेंजेज होता है या आंसर सेम आता है। अब देखिए -1 इंटू -4 आप पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है आपका, दोनों निगेटिव, -1 इंटू -4 क्या होता है आपका, माइनस माइनस प्लस और 4, ये भी आपका 4/5 ही आया। क्लियर हुआ कि अगर निगेटिव भी लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आता है, पॉजिटिव लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आता है। अब एक ऑप्शन आपके पास और है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं आप। अब क्या करना है, हम अपने सहूलियत के हिसाब से, देखिए इसमें क्या था, 4 बढ़ रहा था, हम 4 क्यों बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, 4 क्यों बढ़ाएंगे। यहां देख रहे हैं कि ये 1 एक्स्ट्रा एकदम नजदीकी संख्या लिए, यहाँ 1 ले लिए और यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा, यहाँ -1 ले लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरा मेथड क्या हुआ आपका, एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं, -1 इंटू 1 क्या हो गया आपका, -1/5। और अभी हम तुरंत बताएं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका रिमाइंडर निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो जब लास्ट में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, हम बोले थे। तो अब समझिए क्या करना है कि जब लास्ट में निगेटिव आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। -1 है ही तो 5 - 1 क्या हो गया, 4, समझ में आया। और ये हो गया 4/5 और यही आपका क्या हो गया, आंसर, रिमाइंडर। तो इस तरीके से भी आपका सेम रिमाइंडर आया। आप तीनों मेथड समझ गए होंगे, तीनों से रिजल्ट सेम आता है। अब देखिए कि अगर आपको पहले ही पता है कि -1 है, 1 है, ये तो आसान क्वेश्चन था तो प्लस वाले से भी बना लिए। आपको जो आसान पड़ेगा वो कीजिएगा। प्लस वाला आसान पड़ा प्लस वाले से कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। माइनस वाला आसान पड़ा माइनस वाले से कीजिए, और माइनस और प्लस दोनों मिला के आसान पड़ रहा है तो दोनों से करेंगे। कैसे समझते हैं इस क्वेश्चन में, जब आप 49 से 17 को डिवाइड लगाइएगा, समझिएगा, तो 49 दूनी 38। अब प्लस वाला अगर लाते हैं तो कितना आपका बच गया, 15 आ रहा है रिमाइंडर, समझिएगा। इसका जब लगाए तो कितना आ रहा है, इसमें भी 15 आ रहा है आपका रिमाइंडर। 15 गुना 15 225 करना पड़ा, बाय फिर 17 लगाएंगे तब रिजल्ट आएगा। आपका टाइम चला गया थोड़ा सा,
समझिएगा, थोड़ा सा टाइम गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखें, जानबूझ के एग्जामिनर ये क्वेश्चन सेट करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपके पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर का अप्रोच है कि नहीं, आप दोनों जान रहे हो कि नहीं। तो यहां समझिए कि 17 से 51 3 बार में अगर लगाते तो यहां पे रिमाइंडर क्या आता, -2। 17 से 85 5 बार में, यहां पे रिमाइंडर क्या आता, -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुना 2 4, माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू -2 क्या हो गया आपका, +4/17। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। और यही 4 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। 225 आया था तो करके देख लीजिए एक बार, 225/17। 17 से एक बार में लगाए तो 5, और 5 5 55 हो गया, 51 बार में तो 4 आ गया ना, तो सेम आता है। अब बताइए कि इसमें इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, अगर ये यहाँ पे आसान पड़ रहा है निगेटिव से, तो हम निगेटिव से क्यों नहीं करेंगे। और इसी के लिए हम लोगों को निगेटिव रिमाइंडर का जरूरत पड़ा। समझिए इस चीज को क्लियर करके। अब बोलिएगा कि निगेटिव पॉजिटिव का क्यों यूज पड़ा, तो वो भी बताते हैं, बस समझते चलिए वन बाय वन। अब क्या होता है, इसी क्वेश्चन में हम यहां पे बदल देते हैं। यहां पे हम आपको 70 कर दिए। अब क्या करना है, यहां पे तो आप निगेटिव निकालिए। अब 17 से देखे कि 51 आया, 17 चौके 68। अब समझिएगा 68 से ये क्या है, बस थोड़ा सा बड़ा है, तो निगेटिव ही क्यों रखना, जबरदस्ती थोड़ा ना है कि आप दोनों निगेटिव ही रखिए दोनों पॉजिटिव ही रखिए। आपको जो आसान लग रहा है डिवाइड करके, जो नंबर यहां पे छोटा ला सकते हैं वही कीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि रिमाइंडर जितना आपका छोटा आ पाए आप उतना छोटा कीजिए उसको। तो उससे क्या होगा, आपका सबसे पहला तो टाइम बचेगा, दूसरा मल्टीप्लाई करने का ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई करने का टाइम बचेगा, प्लस गलत होने का संभावना बहुत कम होगा। तो 3 बेनिफिट मिला आपको, ठीक है। तो 17 से जब 70 को किए तो 68, 17 से 4 बार में 68, तो 2, तो एक पॉजिटिव हुआ और एक निगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2 क्या हो गया, -2 इंटू 2 क्या हो गया, -4। समझ में आया। अब -4/17 आ गया। हम आपको क्लियर बताए थे कि जब लास्ट में रिजल्ट पे माइनस आ जाए तो क्या करना है, 17 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो 17 में से 4 गया तो क्या हो गया आपका आंसर, 13, और आपका 13 ही क्या हो गया, रिमाइंडर। समझ में आया, यही आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो बहुत आसान पड़ा, बहुत आसान पड़ा ना। तो ये है। अब समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे -19 आया होता, बहुत के दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर -4 आया तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ -19 आ गया तब क्या करेंगे। तो हम बताए थे कि रिमाइंडर में जब भी रिमाइंडर इससे बड़ा हो, आप निगेटिव बस ऐसे ही आपको दिख रहा है, निगेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कब करना है, जब तक कि इससे छोटा एक बार ना आ जाए। तो 19 है तो हम क्या करेंगे, 17 से इसको एक बार लगाएंगे। रिमाइंडर क्या है, 2, रिमाइंडर -2/17 है। अभी रिमाइंडर का नंबर जब तक इस नंबर से बढ़ा रहे हम इससे डिवाइड करते रहेंगे, समझ जाइएगा। तो डिवाइड किए, अब -2 आया। अब हम क्या करेंगे, यहां जो -2 आपका आया, अब 17 से फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है, समझ में आया कि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसको क्या करना है, फिर एक बार डिवाइड कर देंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो रहेगा, और निगेटिव में आ गया तो फिर उसको डिनोमिनेटर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए। इतना ही है आपका डाउट जो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये था आपका पूरा रिमाइंडर थ्योरम कि कैसे हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, कैसे हम आसानी से इतना बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई आपस में इसका रिमाइंडर निकालते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा आप डिवाइड करते रह जाएंगे। जैसे कि देखते हैं, आपको ये नंबर दे दिया गया है, क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो अब क्या, जो बेसिक अप्रोच नहीं जानता इन तीनों को जोड़ेगा फिर डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 से 7 से 7 49, एक बचा 10, फिर 3 बच गया 34, 28, तो आपका 6 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब 6002 है आपका, तो 7 से फिर इसको दिए, 7 56, 4 बचा 40, 7 बचे 35, 5 2 52, 7 49, 3 बची आपका। अब 7 से फिर इसको लगाए, 7 से 63, फिर 3 31, 7 चौक 28 और 3 फिर से 28 2 30 और 31। ठीक है।
अब इन तीनों आपस में ऐड में हम क्या बताया था, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड रहेगा तो ऐड हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 3 9 3 12, 12/7 आ गया। अभी आपको बताए थे कि जब रिमाइंडर बड़ा आ जाए इस वाले नंबर से तो फिर एक बार डिवाइड कर देंगे, तो अब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5/7। ये आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर ही हम लोग बार बार निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि क्वोशिएंट ला रहे हैं, रिमाइंडर ला रहे हैं, रिमाइंडर। तो अब 5 आ गया तो अब आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसे भी हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर यही नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके दिया रहता, ठीक है, यही नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई करके दिया रहता तो हम कैसे सॉल्व करते इसको, सेम 6 3 3, तो 6 गुना 3 18, 18 थी 54, 54/7 करते तो 7 से 49 आता, फिर 5 आ जाता तो 5/7, तो यही 5 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। क्या क्लियर है, समझ में आया आपको। तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज को ऐसे करके सॉल्व करना जब आप पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर जानते हो। अब देखिए कि यहां पे एक बार चेक करते हैं क्या प्लस में, देखिए मल्टीप्लाई वाला तो आपको चेक करके बता चुके हैं, प्लस वाला चेक कीजिए, आप खुद से चेक कीजिए कि अगर पॉजिटिव निगेटिव लेके करते हैं तो क्या मेरा आंसर 5 आता है, खुद से चेक कीजिए। अगर आता है तो प्लस पे भी एप्लीकेबल होगा, नहीं आता है तो सिर्फ मल्टीप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 7 से जब इसको किए तो यहाँ 6 है, तो इसका मतलब है कि -1 आ जाएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया -1। अब ये आपका 3 है तो 3 ही प्लस में रहने देते हैं, क्योंकि 3 आसान है, यहां भी 3 प्लस में रहने देते हैं, आसान है। तो आपका क्या हो गया, 3 3 6 और -1। समझिएगा, साइन हमेशा देखना है, और इस साइन का अलजेब्रा का हम आपको प्लेलिस्ट में दे देंगे, ठीक है। तो आपको साइन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, जरूरी नहीं है सबको दिक्कत होता है, किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 3 3 6, एक माइनस है तो 6 में से 1 गया तो 5, 5/7, तो देखिए 5 ही आंसर आ गया ना, क्लियर है। तो समझ में आया जी, हाँ प्लस में भी काम करता है, चाहे आप निगेटिव रिमाइंडर लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए, चाहे निगेटिव पॉजिटिव दोनों लीजिए, हर जगह पे काम करेगा, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, और अब आपको रिमाइंडर फाइंड करने दिया जाएगा तब आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी इस पर बहुत सारा सवाल है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि 7 में पावर अगर 103 रहा और बाई 6 रहा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो पावर वाले का रिमाइंडर सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे, वहां बताएंगे आपको ट्रिक की कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सवाल रेलवे में बार बार पूछा जाता है, ये भी, और ये भी पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में। आप समझिएगा कि सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ घटा गुना भागा क्या सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन रियल में ये रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन होता है, समझिए बात को। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे पावर वाला सॉल्व होगा, और अगले क्लास में ही कोशिश करेंगे कि नंबर बेस्ड 5-6 सवाल जो बहुत एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इस पर वो सारा बता देने का। अगर एक क्लास में हो पाया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास और लेंगे, लेकिन हम आपका पूरा क्लियर करा देंगे, जो भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में काम देगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा देंगे, लेकिन उससे कम नहीं पढ़ाएंगे। और ज्यादा क्या, ज्यादा कुछ होता है, काफी होता है, कुछ काफी नहीं होता है, कॉफी होता है। आपको भी पसंद होगा कॉफी, काफी तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो इसीलिए से काफी कुछ नहीं होता है। आपको जितना भी मिल जाए वो कम लगता है। और एक कहावत है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। याद रखिएगा, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। जो आपको जब तक नहीं मिलता है जो चीज, उसके पीछे आप भागते हो भागते हो भागते हो, और जब वो चीज मिल जाता है तो उसका कदर नहीं करते हो। कोई कपड़ा आप नया खरीदे तो 4-5 दिन तक उसको बहुत अच्छे से रखते हो, लेकिन 6ठा दिन से ऐसे किए फेंक दिए। फोन ही जब 10 दिन न्यू होता है आपके पास तो बहुत अच्छे से उसको साफ कर रहे हैं, कहीं रखने में भी नीचे कपड़ा लगा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, दिल पे मत लीजिएगा। लेना है तो किडनी पे लीजिए, वो 2 है, अगर एक खराब भी हुआ तो चलेगा, ठीक है, लेकिन दिल पे नहीं लीजिएगा। बस देखिए, पूरा क्लास तो आप पढ़ते ही हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ अगर आप सुन लीजिएगा तो कोई आपका कान का पर्दा तो फटेगा नहीं। तो बस समझिए इस बात को कि आपको करना क्या है, बस मेहनत करना है। और कभी कोई चीज काफी नहीं होता है तो आप अपना मेहनत हमेशा करते रहिए।
वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। पढ़ाई से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भूल ही गए, प्रमोशन करना तो भूल गए। अब तो आपको पता ही है क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो नए हो वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, ताकि आपको हमारा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और आपके हाथ में बर्फ तो जमा नहीं है तो लाइक कर सकते हैं। अगर जम गया है तो कोई बात नहीं, नहीं जमा है, ठंड आने वाली है, ठंड में जम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइक से बहुत अप्रिसिएट होते हैं हम लोग। तो आप लाइक कर दो अच्छे से। तो रहने देते हैं, चलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।